हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा टेस्ट नंबर 16 है और इसमें हम स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए ये हमारा अंतिम वीडियो है। हिस्ट्री भी ये जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस है रीट एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। और देखिए जो ये टॉपिक है स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके आपके पास जो भी इस टॉपिक के नोट्स हो वो आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए। हर बार रीट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो के मध्य कहीं पर भी बोलने में थोड़ी बहुत भी भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा करें। और मैं उन स्टूडेंट को कुछ कहना चाहता हूँ जो वीडियो को आधा या फिर 4-5 क्वेश्चन देकर छोड़ देते हैं, कि देखिए ये हमारा एक नया चैनल है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कम ही व्यू आते हैं, लगभग 100, 200, 300 के आसपास। तो आप व्यूज़ को देखकर स्टडी ना करें, आपको हमेशा स्टडी करनी है तो ये देखकर स्टडी करें कि हमको यहाँ से कुछ भी सीख कर जाना है, तभी आप कुछ सीख कर जाएंगे और आपकी स्टडी अच्छे से होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा क्योंकि काफ़ी अधिक क्वेश्चन है, तो अगर मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा। तो आपको 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको अपना आंसर क्लिक करना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कृपलानी। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अनेक क्षेत्रीय संस्थाओं का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अखिल भारतीय प्रकृति की थी? तो कौन सी थी आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए अखिल भारतीय प्रकृति की जो संस्था थी वो थी इंडियन एसोसिएशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय। यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था? तो देखिए ये किया गया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा कराची अधिवेशन में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, जो गया अधिवेशन है 1922 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कलकत्ता अधिवेशन 1887। ये गलत है। तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1916 में कहाँ पर हुआ था, 1922 में कहाँ पर हुआ था और 1939 में कहाँ पर हुआ था। आगे देखते फिर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो देखिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। लाहौर अधिवेशन 1929। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन की। कब हुआ था? 1938 में। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? तो देखिए ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो देखिए इनके द्वारा की गई थी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। कब? 1924 में। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये थे जॉर्ज यूल, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? तो कौन थे? तो देखिए ये थे ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये आपको ध्यान रखना है इनका पूरा नाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। सूरत अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी, कौन सा अधिवेशन था? तो देखिए ये था 23वां अधिवेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो सूरत अधिवेशन था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए कांग्रेस के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर सेकंड ए ओ ह्यूम। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? तो किसके द्वारा दी गई? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस नेता जो लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे, वे कौन थे? तो ये कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर थर्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष पुनर्एकीकरण हुआ था? तो देखिए पुनर्एकीकरण हुआ था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, ये आपको ध्यान रखना है। और विघटन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो किसने तैयार किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने। गांधी का दांडी मार्च निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो देखिए ये संबंधित था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब निकाला था? ये डेट आपको ध्यान में होनी चाहिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो देखिए अगर आपको ये पता है कि किसने दिया तो भी आप इसका आंसर से लगा सकते हैं। तो देखिए करो और मरो का जो नारा है ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए विभिन्न क्रमों में से सही उत्तर का चयन करें। गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करना है और अपना आंसर यहाँ पर क्लिक करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। सबसे पहले होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में हुआ था ये। उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन शुरू हुए थे और फिर उसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट और सबसे बाद में पूना पैक्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले फोर्थ, फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि इन चारों की डेट क्या है? अगर आपको नहीं आता है तो आपके पास जो भी नोट्स हो उन नोट्स को खोले और इन चारों की जो भी डेट्स हो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको अधिक दिन तक ये याद रहेंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो देखिए ये भारत आए थे 1942 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने दांडी अभियान प्रारंभ किया था, तो कहां से प्रारंभ किया था वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन अलग है। साइमन कमीशन के विरोध में किया था, नमक कानून भंग करने के लिए किया था, या फिर पूर्ण स्वराज की मांग पर जोर डालने के लिए सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नमक कानून को भंग करने के लिए इन्होंने दांडी अभियान प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि दांडी अभियान गांधी जी ने
कहाँ से कहाँ तक, किस स्थान से शुरू किया और कहाँ पर खत्म किया? अगर आता है तो आप बताएं। आगे देखते हैं। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया गया था। तो कब किया गया था? ये किया गया था, अभी मैंने आपको आगे बताया था, 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कहां से, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था मुंबई से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। 1932 में पूना समझौते का मुख्य बिंदु था। तो देखिए, इसका जो मुख्य बिंदु था, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचाट। आगे देखते हैं। 1920 में कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव कहां पर पारित किया था? तो देखिए, कहां पर पारित किया था इन्होंने असहयोग प्रस्ताव? नागपुर में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे है फिर। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो कहां से शुरू किया था ये आपको बताना है। सेवाग्राम, दांडी, साबरमती या फिर वर्धा? तो देखिए, इन्होंने शुरू किया था साबरमती से, और कहां तक गए थे? दांडी तक। तो देखिए, मैं इसकी आपको डेट भी बता देता हूँ। शुरू कब किया था इन्होंने? इनके द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था 12 मार्च को, 12 मार्च 1930। खत्म कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। ये डेट आप ध्यान रख लीजिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1922 में चोरी चोरा स्थान पर हिंसक आंदोलन के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह चोरी चोरा स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस की शपथ कब ली गई थी? तो देखिए, ये ली गई थी 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज कब किया गया था? तो कब किया गया था आप बताएं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगाज कब किया गया था? तो 12 मार्च से यहाँ पर 1930 होगा। ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, 1930 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो किस हेतु भेजा गया आपको बताना है। तो देखिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का विभाजन किया गया था किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो देखिए, 3 जून प्लान के द्वारा, जिसका दूसरा नाम है माउंटबेटन योजना। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया गया। तो यह अधिनियम कौन सा है? तो देखिए, यह है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद में ये लागू हुआ था। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। तो कितनी निश्चित की गई थी? 389। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। भारत की विभिन्न देशी रियासतों के एकीकरण का प्रस्ताव किस बड़े अधिनियम में किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखते हैं। निम्न में से किस युग्म ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो आपको बताना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, पाकिस्तान का प्रथम बार विचार दिया गया था मोहम्मद इकबाल खां और चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी का वक्तव्य एक उत्तर तिथीय चेक, यानी ये पोस्ट डेटेड चेक, किससे संबंधित था? देखिए, सेकंड ग्रेड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और लास्ट बार भी जब अभी 2018 या 17 में एग्जाम हुए थे ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था शायद सेकंड ग्रेड एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए, ये पोस्ट डेटेड चेक, ये महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को
ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की ऐतिहासिक घोषणा कब की थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री एटली के द्वारा यह घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको सही कालानुक्रम के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना है। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। तो आपको वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है और अपना आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी, डी। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, उसके बाद में वेवेल योजना, फिर कैबिनेट योजना और माउंटबेटन योजना। तो यहाँ पे वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी आपको अगर इन सब की डेट याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। देखिए, मैं आपको लेक्चर के अकॉर्डिंग, आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सही होने चाहिए। फिर आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग ने खुलकर प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग किस वर्ष में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो देखिए, इनके द्वारा ये की गई थी सन 1940 में। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी शायद एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? ये किया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। आगे देखते हैं, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो देखिए, बांटो और छोड़ो का नारा इनके द्वारा दिया गया था कराची अधिवेशन में 1943। मुस्लिम नेताओं में से किसने भारत के विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा? तो देखिए, ये कहा गया था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत कादी भी कहा जाता है, इनके द्वारा। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कहां पर पारित किया था? तो देखिए, ये किया था इन्होंने लाहौर में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कैबिनेट मिशन प्लान, बॉम्बे प्लान, वेवेल प्लान, माउंटबेटन प्लान। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बॉम्बे प्लान, उसके बाद में वेवेल प्लान, उसके बाद में कैबिनेट मिशन और सबसे लास्ट में माउंटबेटन प्लान। तो ये आप ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन प्लान का मैं आपको बता देता हूँ 3 जून 1947। बाकी आपको अगर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1 अगस्त 1946 ईस्वी में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं थे? तो देखिए, ये शामिल नहीं थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो कौन कौन शामिल थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और जगजीवन राम। आगे देखते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन अधिक आ रहे हैं और वास्तविकता भी यही है कि अधिकांशतः क्वेश्चन इसी प्रकार के एग्जामों में आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको सही कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव। तो आपको जो भी यहाँ पर लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, DCAB। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। यहाँ पर आपको कथन और कारण के संबंध में बताना है। कथन क्या है? कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग अस्वीकार कर दी। कारण दे रखा है, कैबिनेट मिशन का मानना था कि पृथक पाकिस्तान राज्य में बड़े अनुपात में गैर मुस्लिम आबादी होगी एवं
मुसलमानों की बड़ी आबादी पीछे भारत में ही छूट जाएगी। तो आपको बताना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, कथन और जो कारण है ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, भारत गणतंत्र कब बना? तो कब बना? ये बना 26 जनवरी, यहाँ पर 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर फोर्थ। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा मार्च 1940 में लाहौर में। ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो देखिए, ये पारित किया था इन्होंने कराची अधिवेशन में दिसंबर 1943। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है, यहाँ से आपको कुछ भी जानने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और देखिए फ्रेंड्स, वापस आपको कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। रीट एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर फैक्ट याद होने चाहिए इस टॉपिक के। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को सजेस्ट भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।